हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो आप लोग 3 फार्मूला जानते होंगे। पहला क्या है 1 प्लस यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। सेकंड फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। और थर्ड फार्मूला है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस क्वेश्चन में इन दोनों फार्मूलों का यूज है। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इस tan स्क्वायर थीटा को अगर हम लेफ़्ट से यानी बायां से अगर दाहिना ले जाएंगे तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ से अगर कॉट स्क्वायर थीटा को 1 उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम इसका मान रख सकते हैं, यानी ये दोनों बराबर हैं। अगर ये 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है तो यहाँ पे हम रख सकते हैं, यानी सेक स्क्वायर थीटा और नीचे में 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। और क्या होता है सेक कॉस का उल्टा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और कोसेक स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ 1/cos कोसेक कॉस स्क्वायर थीटा और इस साइन को उधर उल्टा देंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बट्टा 1, यानी sin स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बट्टा tan कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को उतारिए आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि sin π/4 माइनस कॉस π/4 का मान क्या होगा। तो देखिए π/4 का जो मान होता है यानी पाई का जो मान होता है वो 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन में है, यानी पाई रेडियन 180 डिग्री यानी 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर हमको क्या लाना है π/4, इसको इधर से 4 से भाग देंगे, इधर भी भाग देना पड़ेगा, ये हो जाएगा π/4। इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 पंचे 20 यानी 45 डिग्री। तो यहाँ 45 का मतलब π/4 का मतलब 45 डिग्री, यानी 45 π/4 रेडियन का मतलब 45 डिग्री। तो हम साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 और माइनस कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2। दोनों का मान बराबर होता है, तो दोनों मान बराबर है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो क्या आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 2 थीटा बराबर π/3 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखिए 2 थीटा बराबर π/3 दिया है, यानी π/3 रेडियन में है, तो इसको डिग्री में बदल लेंगे क्योंकि डिग्री में हमको मान याद है। तो पाई रेडियन कितना डिग्री के 180 डिग्री के बराबर होता है, और π/3 लाना है तो इसको 3 से भाग देंगे, इधर भी 3 से भाग देंगे, तो π/3 रेडियन कितने डिग्री के बराबर 3 छक 18 यानी 60 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ 2 थीटा बराबर लिखेंगे 60 डिग्री, इसका मतलब थीटा का मान कितना होगा 60/2, थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमको क्या लाना है साइन थीटा, इसका मतलब थीटा का जगह 30 डिग्री, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री यानी 60 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से थीटा का मान हम निकाल सकते हैं, थीटा बराबर हो जाएगा
यानी इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे करके 30 डिग्री थीटा बराबर आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछे साइन थीटा, तो हो जाएगा इसका आंसर आसानी से साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर कॉस थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ से साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इधर लाएंगे थीटा और थीटा, यानी थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, यानी थीटा का मान 45 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि सेक ए बराबर कोसेक बी बराबर 13/12 तब ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखिए सेक ए बराबर क्या है, सेक ए बराबर भी 13/12 और कोसेक बी बराबर भी 13/12। तो 13/12 यहाँ से एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे। ए बी और सी, और क्या दिया है कोसेक बी भी, और कोसेक बी बराबर भी 13/12। सेक ए क्या होता है, यानी हाइपोटेन्यूस कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो एंगल ए के लिए कर्ण ये है, कर्ण तो सबसे लंबी भुजा यानी समकोण की सामने की भुजा होती है, और परपेंडिकुलर मिस्टेक हो गई, दोबारा से बता दीजिए बाद में ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 cos 2 थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से 2 cos और 2 थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। तो 2 cos 60 हो जाएगा, दो को अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 डिग्री। तो 2 cos 60 का मान कितना होता है 1/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा तब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ से √3 tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर फॉर्मूला है tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। तो यहाँ से √3 इंटू साइन थीटा बटे cos थीटा, और ये 3 sin थीटा, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, √3 से यहाँ √3 कैंसिल, यहाँ एक √3 बच जाएगा। तो हो जाएगा cos थीटा बराबर 1/√3। यहाँ से sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2, और cos यहाँ से cos थीटा बराबर 1/√3 है, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो हो जाएगा 1/3। 1 माइनस 2/3 एलसीएम हो जाएगा यानी 3, यह हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी 3 माइनस 2 यानी 1, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि cos a बराबर cos स्क्वायर a बराबर 1 तो sin स्क्वायर a प्लस साइन की पावर 4a का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं cos a
कॉस ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। तो हमको क्या निकालना है, देखियो साइन स्क्वायर ए तो है ही, साइन का पावर 4 निकाला है। तो यहाँ से हम अगर स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा साइन का पावर 4 ए, यानी साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा साइन का पावर 4 ए। तो साइन का पावर 4 ए बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ हम रख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर ए बराबर साइन की पावर 4 की जगह कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक फार्मूला होता है जो आपको पता होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है। तो cos A प्लस B का मान क्या होगा। ABCD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल C समकोण है AB। तो हमको क्या निकालना है, cos A प्लस B का मान क्या होगा। तो देखिए अगर एंगल C 90 डिग्री है, एंगल C 90 डिग्री, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C का मान 180 डिग्री। अगर ये 90 है, इसका मतलब इन दोनों का सम 90 होगा, तब 180 डिग्री के बराबर होगा। A प्लस B का मान, इसका मतलब 90 डिग्री। इसका मतलब कॉस, हमसे 90 का मान पूछा है, तो कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन बार बार देखे जा रहा है कि एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन इसको कैसे करेंगे वो आपको हम समझाएं। देखियो यहाँ 9 सेक स्क्वायर है और 9 10 स्क्वायर है, लेकिन हमको तो जो फॉर्मूला मालूम है वो 1 सेक स्क्वायर थीटा और 1 10 स्क्वायर थीटा में। तो यहाँ से 9 कॉमन, दोनों में कॉमन पार्ट है, कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला तो हमको मालूम है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 होता है। तो हो जाएगा 9 और मल्टीप्लाई 1 से होगा, 9 गुना 1 9 आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि साइन 2 थीटा बराबर √3, तो थीटा किसके बराबर होगा। तो यहाँ से अगर साइन 2 थीटा √3 के बराबर है, 2 साइन 2 थीटा अगर √3 के बराबर है, तो साइन 2 थीटा किसके बराबर होगा, √3/2 के बराबर होगा। और ये किस √3/2 साइन कितना का मान होता है, साइन 2 थीटा, तो ये होता है साइन 60 का मान, साइन 60 का मान। तो यहाँ से साइन से साइन हटा देंगे तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, तो थीटा बराबर 30, यानी थीटा 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अगर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब a बट्टा b का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। ये बात ध्यान में रखना है। यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। और आपको एक चीज़ पता है कि √ अगर x स्क्वायर है तो इसका मतलब x है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो इसका मतलब है कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल, कॉस थीटा बटा साइन थीटा
बच जाएगा। और cos थीटा बटा sin थीटा किसका फॉर्मूला आता है? cot थीटा का। इसका आंसर हो जाएगा cot थीटा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बट्टा 2 का मान हमें निकालना है। देखिए जैसे कि एक त्रिभुज हम ड्रॉ करते हैं ए बी सी। अच्छा, आप लोग को पता होगा कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए प्लस, चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चूँकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री के बराबर होगा। हमको क्या लाना है? b प्लस सी बटा 2। तो b प्लस, पहले तो दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे, दोनों तरफ 2 से, क्योंकि हमको लाना है b प्लस सी बटा 2, 2 से भाग दे देंगे। तो सबको सेपरेट कर लेंगे अलग अलग, जैसे इसको a बट्टा 2 लिख लेंगे, इसको ऐसे ही रहना, क्योंकि b प्लस सी बट्टा 2 हमको लाना है, बराबर 180 बट्टा 2 90 डिग्री। तो हो जाएगा इधर से b प्लस सी बट्टा 2 बराबर a बट्टा 2 को इधर ले जाएंगे तो 90 डिग्री माइनस a बट्टा 2। हमको क्या निकालना है? साइन। तो साइन इधर लगा देंगे, इसका मतलब साइन b प्लस सी बट्टा 2 साइन 90 डिग्री माइनस a बट्टा 2 के बराबर होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। इसका मतलब कॉस a बट्टा 2 के बराबर होगा।